कमेंट है, वो कह रहे हैं कि अच्छा चलें एक बात बताएं, आपकी जो पुरानी टीम थी वो इतनी अच्छी थी लेकिन फिर भी इंडिया के पास ज़्यादा ट्रॉफीज़ क्यों हैं। अच्छा दीपक कह रहे हैं, मेरा मैं पहले अपना स्टैंस बताती हूँ फिर आप दोनों बारी बारी से बता दीजिएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है हमारी टीम का, हम लोग इंटरनेशनल मैचेस की बजाय हम सीरीज़ जीतने को ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखते हैं उसमें। हम सीरीज़ में आप अभी भी देख लें स्टिल, हालांकि इतना इतना एक तरह से चीज़ों को ख़राब किया गया, लोगों को निकाला गया, रखा गया, लेकिन सीरीज़ जीतने पर हमारा फोकस होता है। मतलब हम लोग भी अभी सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है उसका प्रेशर पता नहीं हैंडल नहीं होता, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को लाइट ले लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट इट्स ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग। आप 2007 देख लें, उसमें देख लें, और फिर आप 2009 देख लें, तो मतलब जहाँ पर भी एक कप्तान एक कैप्टन अगर प्रेशर हैंडल कर पाया या टीम वर्क उसे मिल पाया तो वो ट्रॉफी ले गया। इंडिया के भी उतनी ही ट्रॉफीज़ थी जितनी समवेयर पाकिस्तान की हैं, बट इंडिया ने अपने आप को अपसाइड डाउन ग्रूम किया है विद टाइम्स। अब जाके अगर आप इंडिया की टीम देखते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के लेवल पर आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मतलब मुझे विक्रांत गुप्ता ने भी ये बात की कि देखें हम पे तनकीद होती थी, हमने अपने आप को बेहतर किया। तो जिस वक्त अगर आप देखें 7 की ट्रॉफी इंडिया के पास तो फिर 9 की पाकिस्तान के पास, 92 का वर्ल्ड कप जो है अगर वो पाकिस्तान के पास है तो फिर अगेन एक ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के पास, दो है इंडिया के पास, मतलब वो तो अब हाँ 83 दो का, है, फिर उसके और बाद फिर अब एक उनका दो हाँ, नहीं 3 है उनके पास जी, तीन ओडीआई वर्ल्ड कप है, तीसरा कौन सा है? दो। हाँ, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लें अभी 25 वाली है उनके पास, T20 वर्ल्ड कप उनके पास दूसरा आया ये रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर आप अब अगर ये वुमेन वर्ल्ड कप देख लें, वो उनके पास आया अब पहली बार, जबकि वो कई बार फाइनल में गए। टोटल 7 ट्रॉफीज तो हैं उनके पास हाँ, अभी विमेन और मिला एशिया के। कप की तो खैर आप बात ही छोड़ दें, वो तो इंडिया के पास ढेरों हैं ट्रॉफीज, उनकी तो बात ही कोई मुकाबला ही नहीं है। वो बात ठीक है कि आप एक बेहतरीन टीम थे मगर ट्रॉफीज नहीं आप जीत सके बिकॉज प्रेशर हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी हमारा प्लीज़ कंटिन्यू। मेरा इस पे स्टैंस ये है कि एक तो जो कंसिस्टेंसी की कमी है लीडरशिप में, पाकिस्तान में आप देखें कि वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है या कोई भी इवेंट आता है ना, उससे पहले कैप्टन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक मसला पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। इंडिया में आप अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, आप 2003 या 4 से शुरू करें, जब राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, इंग्लैंड उनका टूर हुआ, उसमें वो फ्लॉप हुए, उन्होंने एक पूरी यंग टीम बना के भेज दी 2007 में T20 वर्ल्ड कप के लिए, जब धोनी ने उनको वो जीते वो लकीली, और इंडिया ने अच्छा किया, टोटल यंग टीम थी उनकी। हाँ। वहाँ से वो शुरू हुए 2007 में, धोनी एज अ कैप्टन उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से बात की, सिलेक्टर से बात की, उन्होंने बोला कि अब आई एम आइंग ऑन 2011 वर्ल्ड कप, जिसमें मुझे ये प्लेयर फिट नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये प्लेयर आप इनको या तो आप बता दें कि लिमिटेड खेलेंगे या ये नहीं खेलेंगे अगर आपने 2011 वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो सिस्टम ने उनको बैक किया, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको बैक किया और आपने रिज़ल्ट देखे फिर उसके बाद, और जो 2007 से टीम बनना शुरू हुई थी आज तक वो सिलसिला नहीं रुका। 2025 में आज भी आप देखें तो 2 या 3 बैकअप टीम्स ऑलरेडी तैयार हैं इंडिया की। अब जायसवाल जैसे प्लेयर बाहर बैठा हुआ अभी, नहीं उस जगह ही नहीं बन रही, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो किसी भी टीम में खेलते हैं वो, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही। आप इतनी तगड़ी टीम हो तो ट्रॉफीज़ ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल से जाती है। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया के सिस्टम में, और जो बाकी चीज़ थी वो यही है कि आप माने या ना माने, इंडियन क्रिकेट बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, अगर आप टैलेंट वाइज, स्किल्स वाइज और मेहनत वाइज अगर बात करें तो वो बहुत ऊपर है। और वो जो सूर्या ने कहीं वो बात की थी ना कि राइवलरी कहाँ होती है, 10-15 तो मैचेस वो कहीं ना कहीं तो ठीक है, जब तक तो आप उसको, जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को गलत प्रूव कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, डिकॉक जो है वो स्टिल नॉट आउट है, 65 रन्स बना चुका है, और मुझे लगता है कि ये मैच कहीं ना कहीं, आई एम सेइंग दिस, के पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। इसको आप ड्यू फैक्टर कह लें, इसको आप फास्ट बॉलर्स के लिए एक ग्रेवयार्ड कह लें, जो कि कभी पास्ट में आज से 17 साल पहले बात होती थी, वो हमारे पे ही जाके नहीं, उन्होंने भी तो की है ना बॉलिंग, उन्होंने भी किया, मैं वही कह रही हूँ। चले क्या मान लीजिए टर्न क्लियर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, जो भी नज़र आ रहा है ना वो हाँ। क्लियर पेस का डिफरेंस है। अभी वसीम जूनियर आप स्टैट निकालें अभी इसी मैच के, ये वो नज़र आ रहा है डिफरेंट है।
ये पेस का सबसे। फ़र्क है। और वो इतनी पेस से तो वो खेलते रहेंगे। आप देखें इतने इजीली वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे शॉटें मार रहे हैं बड़े आराम से फ्रंट फुट पे आके। तो वहाँ ये डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। उनको पता है कि अब 135 से ऊपर किसी ने जाना कोई नहीं है। हाँ, खेलते जा रहे हैं आराम से। लेकिन बात यह है कि हम जितना भी तबसरा कर लें, हम उस तबसरे पर शायद कहीं ना कहीं थक कर खामोश हो जाएंगे। लेकिन एक शख्सियत पाकिस्तान में ऐसी है जो आप 10 घंटे भी उन्हें बुलवा लें, वो थकने का नाम नहीं लेंगे। वो उसी एनर्जी के साथ बात करेंगे जिस एनर्जी के साथ वो शुरुआत करते हैं। कमेंट्री हो जाए, डिबेट हो जाए, एनालिसिस हो जाए या कुछ भी हो जाए, राजा का किरदार निभाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कैसे हैं? बैक। आप खैरियत से कैसे हैं? हैं आप? बहुत बिल्कुल अरसे ठीक। बाद आपको देखा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है राजा साहब। और मैच भी जारी है, लेकिन आई एम सैड अबाउट इट कि हमारे पास अभी जिस तरह का मैच जा रहा है उस पर अगर आप कमेंट्री कर रहे होते तो शायद आप तो गुस्से में वो सुनील गावस्कर की तरह बोलने लग जाते कि स्टूपिड स्टूपिड। तो कुछ ऐसा हो ही जाता, डांट पड़ ही जाती किसी को। देखिए, जिस तरीके से बल्ले पे गेंद हमारे, अगर हम 3 आउट हो सकते हैं 22 पर 269 कर सकते हैं, तो समझ जाए कि देयर इज समथिंग वेरी गुड इन द विकेट। जिस तरीके से बल्ले पे वो ठक 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 की आवाज़ आ रही थी, हाँ। उनके पेसर्स की और हमारे बैटर्स की, तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि वो आउट होने वाले नहीं हैं इस विकेट के ऊपर। और आपका जो फी ज़माना जो बड़ा मीडियोकर किस्म का बॉलिंग अटैक है, मीडियोकर ही है ना, बिल्कुल। वो रन थ्रू सही करने कह वाले नहीं हैं, 3-3 4-4 आउट करने वाले नहीं हैं। हाँ। फिर आपको लीडरशिप देखे ना, कप्तान जिस तरीके से वो कहते हैं मुझे आइंदा से ऑलराउंडर लिखा और पुकारा जाए, हाँ। वो करीब करीब नहीं फटकते, उनको डेफिनेशन का नहीं पता कि ऑलराउंडर तोप क्या चीज़ होती है। वो बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए, दोनों के लिए ऑटोमेटिक समटाइम्स सिलेक्शन, बॉलिंग समटाइम्स बैटिंग, ओकेजनल नो। Occasional। तो ऐसे थोड़ी होता है। अब ये भी आप देख लें कि वो बहरहाल जो एक चेंज की गई मोहम्मद वसीम की, दैट वाज चेंज फॉर गुड। या एक बात ये हो गई। दूसरी है कि ये जो हमारा निज़ाम है ना क्रिकेट का, इसमें एक इदारा है पीसीबी, और एक वो इदारा है जो माँ बाप का है, एक वो इदारा जो कि अब दखल दर माकूलात क्रिकेट में कर रहा है, वो है अकेडमीज़। एक और फ्री हिट, एक और फ्री जी हिट और इस पेस कोई के बात साथ नहीं। देखिए ओवर स्टेपिंग जो कर रहे हैं मासूफ, ये स्लो बॉल यस, देखिए मसरूफ को भी कहने लगे वो मसरूफ। बॉलिंग क्रीज से Thanking you, अच्छे भाई। खासे आगे चले गए। मौसूफ और ये- रन्स खाने में नहीं, आप मैं मसरूफ। बताऊँ, मेरी आप इंजॉय करें जी। ये वो क्लेशियर जो मैं कह नहीं सकता, एक मुहावरा है। बारह इसमें ये है कि जब आपको पता चल गया है कि आगे क्या कुछ होने के लिए जा रहा है, तो एंजॉय द क्रिकेट। और आज मुझे लगता है कि शायकीन बैठे हुए हैं, या आज भी चले गए हैं। एक और कल्चर डेवलप हुआ है कि कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया हीरोज़, चैम्पियंस और एक्स क्रिकेटर्स, वो कहते हैं देखो जी वो लोग देखने के लिए आते हैं बाबर आजम को, बाबर आजम आउट होता था वो बाहर चले जाते हैं। तो ये तो बड़ी हमाकत है उन लोगों की, जो कि वो एक होता है स्पेक्टेटर्स, फैंस, ये कोई तमाशबीनी थोड़ी है कि एक प्लेयर को इतना बड़ा, मुझे बात वक्त ऐसे लगता है कि वो कुछ उसको ज़्यादा प्रोजेक्शन बाबर आजम को, बल्कि इतना वो बड़ा क्रिकेटर है नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे पास तो वही है। अच्छा, अब वो ये ना कि फिर अंधों में खाना राजे वाली बात है ना, और इसी बात पे वो फुनफुनाते फिरते हैं। मत भूले वर्ल्ड कप में अमेरिका में क्या हुआ था, मत भूले वो और क्या करते रहे हैं, मत भूले कि वो ग्रुप क्या बनाते रहे। बात ये है कि जब एक इदारा तगड़ा नहीं ना होगा, खा वो रीजन का हो, खा वो क्लब का हो, चाहे वो बड़ा इदारा हो, तो फिर इसी किस्म के करेक्टर पनपते। ये पहले भी होता रहा है। वो जो बड़े क्रिकेटर थे ना, उनके साथ ही चीज़ें चलती आ रही शाहिद हैं। अफरीदी को बड़ा फैन फॉलोइंग मिली है, बूम बूम के देखिए नारे। वो शाहिद उसके अफरीदी, बाद वो क्रेज जो है वो बाबर का ही बना है। देखिए शाहिद अफरीदी का जो था ना, वो और तरह का अरोमा था उनका, क्योंकि वो बाइकआउट जैसा क्लासिकल क्रिकेटर भी कहता था, वो हट जाओ पीछे, मुझे देखने दो, मुझे बोलने दो। वो तो और क्लास थी ना, वो तो चलें उसकी बात बनती है। और ये हमारे मुल्क में क्रिकेटर इस तरह पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि हमारे ट्रायल्स जो है ना, अब तो खैर कुछ दूसरा सिस्टम शुरू हो गया है। पहले नेट के, मैंने खुद ट्रायल लिए हुए लाहौर की टीम के फर्स्ट क्लास के, नेट के ऊपर। तो अब चीज़ें जो है मुख्तलिफ हो गई हैं। ये आप समझें कि मेरे हिसाब से ये मैच इसलिए ठीक जा रहा है कि ये सर्वाइव करेगा कोई 45 ओवर तक। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट है इनके भी इख्तियार क्यों में लगे होते हैं। जो लोग बैठे वो भी अपना वक्त बर्बाद करके यहाँ पर आए हैं। और ये अगर चलता है 45 ओवर, चले कुछ ना कुछ तो मुकाबला दिल नातवा ने किया ना। आप इस पे, मैं तो इस पे मुतमईन हूँ। मैं ये हूँ कि वो ये जब 3 आउट हो गए 21 पे 22 पे, तो फिर आप उसके बाद आप 269 कर जाना, एक बड़ी अच्छी बात है। और नवाज खेले 350s आपकी होंगी, 3-4 पार्टनरशिप अच्छी आपकी लगी। अनप्रेडिक्टेबली हमने जो है वो देखा है कि स्कोर जो है वो एकदम से
काफ़ी ऊपर गया है और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आप उस पर राना फ़हीम को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, जितना भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया रन्स बनाने में। वो भी अगर इसी तरह से स्टॉपेड शॉट खेल कर आउट हो जाते तो शायद हम 20 रन पीछे होते जो उनके हिस्से आए हैं। तो मतलब ये है कि 20 रन से मेरे ख्याल से 20-30 रन ही आए बनाया ना राना साहब ने। 26 हाँ 26 रन बनाया उन्होंने। तो मतलब ये है कि अभी जो सिचुएशन जारी है, ये तो बॉलिंग की बात हो गई ना यहाँ पे, और लोग तकरीबन अब बोर होना स्टार्ट हो गए हैं। ओडीआई पहले ही आपको पता है वक्त दरकार है उसको देखने के लिए। दूसरा, अगर इस तरह से आप खेलें कि पहले आप शुरू में इतनी सुस्त बैटिंग करें कि आप ये प्रूव कर दें कि आपने शायद जो है ना वो अंडर 200 ऑल आउट हो जाना है, और फिर उसके बाद आप जब बॉलिंग करने आते हैं तो आप इतनी सुस्त बॉलिंग कर रहे हैं। स्लो बॉल भी मतलब एक आर्ट है, वो भी जहाँ पे करनी है वहाँ पे नहीं कर पा रहे हम। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जहाँ पे लग रहा है कि 200 तो आराम से बनता हुआ नज़र आ रहा है और शायद 35 ओवर्स के अंदर ही ये मैच जो है वो अपने जीतने का रुख इख्तियार कर जाएगा, तो बॉलिंग को कैसे रेट करेंगे? एक तो पहली बात यह कि यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ। आप दुनिया की बेहतरीन टीमों में से टेस्ट के तो वो चैंपियन हैं और वो T20 में आपसे बहुत बेहतर है, और जो वाइट बॉल ODI क्रिकेट है उसमें भी वो आपसे पीछे नहीं है। तो आप उनको अंडरमाइन मत करें, आप एक बड़ी टीम से खेल लेकिन रहे हैं। हमने तो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हराया था। और ये एक मरतबा हार दिया तो फिर क्या हो गया? आप 5 मरतबा उनसे हारे भी तो हैं सीरीज। लेकिन अब तो हम होम ग्राउंड में हैं। तो होम ग्राउंड में तो आप एक मैच जीत गए हुए हैं, इस पर भी आप खुश हो जाएं। अभी पहला मैच जीता, वो दूसरा आप हार रहे हैं, बज़ाहिर हार रहे हैं, अभी आखिरी गेंद नहीं बज़ाहिर हुआ। हार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप परेशान मत हो, और ये क्रिकेट का खेल है। एक बेहतर टीम से यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द, और ये के मुल्क में जो पहला T20 मैच हुआ था ना वाइट बॉल क्रिकेट का, वो आई वाज देयर। जो नॉवल्टी वो क्रिएट करते हैं, जो टैलेंट वहाँ पर है और जो सिस्टम वहाँ पर है, वो आपके मुल्क में नहीं है। वहाँ के लोग अपनी क्लबों से, अपनी क्रिकेट से, वहाँ के क्रिकेटर जो हैं ये वो बड़े सिंसियर हैं। अब ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। इस मैच की बात करें तो मैं तो ये कहूँगा कि चले ये 269 हो गया, ये तो आपने 169 करना था, अब मुश्किल से 269 हो गया। कुछ लोगों ने देख लिए पूरे ओवर्स, कुछ लोगों ने छक्के देख लिए, यू सी। तो ये चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि ये कोई इतना बुरा मैच नहीं है, कोई इतनी मायूसी वाली बात नहीं। आप जीत हार के उसमें मत जाएं। आप ये देख लें कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिसमें इस वक्त पलड़ा भारी है साउथ अफ्रीका का बिकॉज ऑफ देयर पिच भी चेंज है ना, आज दूसरी पिच है। फिर ये तीसरे मैच में दूसरी बनाएंगे। लेकिन ये बेटर विकेट है और टॉस भी पाकिस्तान ने जीता था, तो मेरे ख्याल से वही फाइनल करवाने के लिए शायद पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली। पता नहीं, ये ले चलें जी। ओके, इट्स अ ह्यूज 6। राना साहब ऐसे ना बड़ा दिल करता है आपकी कमेंट्री सुनने का, ऑल्दो हमें अलाउ नहीं होता इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री करने का, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ज़रा ना ऐसे अल्फाज में कुछ 2-3 बातें ऐसी कर दिया करें जब ये छक्का लग जाए, बेशक उनका लग जाए, चलो उनकी तरफ से कर दें, तो वो जब हमारी तरफ से कोई विकेट चली जाए ज़रा ना थोड़ा बरकरार रहे माहौल स्टेडियम वाला। मैं तो क्रिकेट को हमेशा जब भी कमेंट्री करता हूँ एंजॉय करता हूँ। अगर जोरसी ने छक्का मारा है तो मैं उसको उस तरह elaborate कमेंटेटर तो अनबाइस्ड होता है, वो तो क्लियरली नहीं बड़े बाइस्ड होते हैं, छोड़े। अच्छा, क्या करते हैं वो मैंने खुद रवि शास्त्री को, गवास्कर को देखा हुआ। वैसे वो तो ऊपर से तो रखते नहीं, बीच में से जब उनके एक कालस पाकिस्तान के खिलाफ भी है, मैंने देखा हुआ इनको 2-3 जगह बड़ा खुश होते हैं, पाकिस्तान आउट हो गया, पाकिस्तान हार गया। वो इसलिए इनको होता है कि यार ये हमसे हॉकी में भी अच्छे रहे हैं। एक सवाल यहीं पे एक सवाल, डू यू थिंक कि अ कमेंटेटर शुडंट बी अ क्रिकेटर, इट शुड बी एन एनालिस्ट, सो दैट एक एनालिस्ट एक अच्छा कमेंटेटर बन सकता है, बिकॉज मे बी वो समवेयर इतना ज़्यादा बाइस्ड नहीं होता टुवर्ड्स जो पहली बात यह है कि जो भी हम अब अपने मुल्क की बात करें, दूसरे मुल्क की बात मत करें, इंग्लैंड की बात मत करें। पहली बात यह है कि उसका ऑडिशन होना चाहिए कि उसकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए सूटेबल है। वो तो हो गया। अच्छा जो अगर कोई क्रिकेटर है उसकी फ्लो ठीक है तो, और उसकी आवाज़ माइक्रोफोन के लिए सूटेबल है तो वो बेहतरीन है। लेकिन बाज़ कमेंटेटर ऐसे हैं जो क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ गए। जॉन ऑलर थे, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस थे, उमर कुरैशी थे, इफ्तिखार अहमद, चिश्ती मुजाहिद, ये इतने ही अच्छे थे जितने कोई बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स थे। क्रिकेटर्स की बात कुछ और होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ उनको, जैसे मैंने भी एक लेवल पर क्रिकेट खेली तो मुझे की चीज़ों को पता लग जाता है, इशारों से पता चल जाता है। वो एक हवा आना शुरू हो जाती है, वो आपको वो नॉन क्रिकेटर्स को नहीं पता चलेगी, वो स्टैटिस्टिशियन को, हिस्टोरियन को नहीं पता चलेगी। यू सी, तो क्रिकेटर्स जो है ना वो उनका वो अगर क्रिकेट उसने एक लेवल पे खेली हुई है फर्स्ट क्लास तक, या टेस्ट खेली तो बहुत बड़ी बात है। अब देखें ग्लोबली आम तौर पर अब दूसरे लोग भी कुछ कर रहे हैं कमेंट्रीज, लेकिन जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। आप मुल्क में भी देखें, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, एज ए ब्रॉडकास्टर उनको बुलाया जाता है पहले। अच्छा हमाद, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस?
आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बाबर और रिजवान में से कोई कमेंटेटर बन सकता है? अच्छा, रिजवान कमेंट्री करता हुआ बताएगा ये देखिए शॉट गई है जनाब फील्डर के हाथ में। कोई ऐसा मेरा नहीं आवाज़ ख्याल, सुनाई देती है कोई ऐसी? मेरा नहीं ख्याल इनमें अगर किसी में टैलेंट है तो शान मसूद है ऐसे, गुड ऑप्शन। जो जिनको बात करना भी आता है और पता भी है और सेंस भी है। आवाज़ भी उनकी अच्छी, लेकिन वो बड़े डिसेंट है, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। मुझे लगता है कमेंटेटर की आवाज़ में ना थोड़ी सी वो शशतक होनी वो जो चाहिए। इमोशंस होते हैं ना वो मेरे ख्याल से वो उसी टाइम शतक निकल आते होनी हैं। चाहिए आवाज़ में ना, होनी शतक होनी हाँ, चाहिए। वो शतक उसी टाइम आज निकल आता वैसे है। शतक का मतलब होता है 100 हिंदी में ना, तो मुझे शतक इतना पसंद आया है कि जहाँ पे मुझे कोई लफ्ज़ नहीं मिलता मैं शतक जोड़ देती हूँ उसको। तो आवाज़ में थोड़ा सा ना थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, मतलब वो जब आप बोले ना तो वो जब आप शोर करें या आप अनाउंस करें तो वो एक थोड़ा जोश होना चाहिए। वो जो इतनी सॉफ्ट स्पोकन और फेमिनिन सी आवाज़ होती है ना, वो मुझे लगता है कमेंट्री के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती है। दिस माय पर्सनल थिंक। नहीं मेरे ख्याल से वो इमोशंस होते हैं वो निकल आते हैं उसी वक्त। तो आप देखें भी जो आप मैचेस जो रवि शास्त्री की बात की है राय साहब ने, और जो दूसरे कमेंटेटर भी हैं न्यूजीलैंड के कमेंटेटर हैं, वो जब अपने मैचेस कर रहे होते हैं ना तो वो रॉ इमोशंस होते हैं जिनकी बाद में वीडियोस भी वो सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं। जैसे स्टूपिड हाँ वो भी एक गवास्कर साहब का एक इमोशन था जिसमें वो शॉट ऋषभ पंत ने खेली तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आप। बाइसनेस वहाँ पे नज़र आ ही जाती है क्योंकि वो एक अपनी कंट्री को हारता हुआ देखना बड़ा टफ है। हमारे साथ एक बॉल आने लगी आपके हाथ में, जी क्या मैं आप पकड़ उसे लूँगा। कैच कर सकेंगे? जी जी इजी चैलेंज। अरे वाह 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 वाह, कि क्रिकेटर बैठे हैं ना हमारे साथ, यू नो मैं होती तो मेरे मुंह पे आगे लगती है, इसलिए मैंने इन पे डाल दिया। तो कंटिन्यू। तो वो जो एक अपनी कंट्री को देखना, जैसे हमने भी एक देखा जब बाबर आउट हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो वसीम अकरम का एक बड़ा क्यूट सा उसमें एक वो था रिएक्शन, जेस्चर, हाँ। एक रिएक्शन था वो, तो वो सारे पाकिस्तान का खैर उस टाइम वही था, तो वो एक कहीं ना कहीं निकल आता है इमोशन। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ कैसी है या आप कैसा बोलते हैं, हाँ आपको पता होना चाहिए, मैंने सेंस भी होनी की हुई चाहिए। है कमेंट्री, आपको बताऊं, अच्छा केपीएल में। तो Very nice. मेरी बचत इसलिए हो गई कि मेरे साथ याया हुसैनी बैठे थे, हाँ 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 दानिश बैठे थे, हम्म, तो उनके साथ फिर वो मुझे थोड़ा सा एंगेज भी कर देते थे क्योंकि मेरी तो लाइफ की फर्स्ट कमेंट्री थी, वो क्रिकेट कमेंट्री थी। और मुझे याद है कि वो करने से पहले मैं पूरा रट्टा मार के गई थी फील्ड प्लेसमेंट का, क्योंकि मुझे उससे पहले वाकई में नहीं आइडिया था कि मिड ऑन क्या है, मिड ऑफ क्या है, फाइन लेग क्या है, स्क्वायर लेग क्या है। तो वो खैर ये सारा पढ़ने के बाद जो है वो फिर एक हमारे, आपको पता है, बड़े मशहूर 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 उम्दा सहाफ़ी हैं इमरान सुहेल उर्फ क्रिकेटर, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे सवाल किया था कि वो फील्डर कहाँ खड़ा हुआ है, तो मैंने बताया कि पॉइंट पे, तो बड़ा हैरान हुए, अच्छा तुम पढ़ के आई हो? मैं कहा जी मैं पढ़ के आई हूँ। तो मतलब ये है कि वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और बिकॉज मेरे साथ इतने एक सीनियर लोग बैठे थे, तो वो फिर उनके साथ बैठकर वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कमेंट्री मुझे लगता है एक आर्ट है, उसमें आपको अपनी पेस बदलनी है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे ख्याल से वो लोग जो ज़रा साउंड को समझते हैं ना, वो अगर कमेंटेटर बन जाएं, या जिन्होंने कोई मतलब वॉइस ओवर्स का इन चीज़ों का काम किया, अगर वो कमेंट्री करने बैठ जाए ना, तो आपको बड़ा फ़र्क नज़र आता है। कुछ लोगों की आवाज़ आपको वाकई बड़ी अच्छी लगती है। वैसे इसमें मेरा एक और सवाल आया, कमेंट्स में सब लोग अपना अपना फेवरेट कमेंटेटर बताएं कि ये जो कमेंट्री ना, इसमें 2-3 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जी। एक है रेडियो कमेंट्री और एक है टेलीविज़न की। ओह यस, यू आर राइट अबाउट इट। इसमें जो रेडियो की कमेंट्री है उसकी रिक्वायरमेंट इंटायरली डिफरेंट है। उसकी उसमें तो आप जज्बात दिखाने हैं ना, मतलब विजुअलिटी क्रिएट करनी है। फिर टीवी पे आपको मॉनिटर को फॉलो करना है, हाँ, और आपके कान में प्रोड्यूसर साहब भी कभी कभार कुछ बात कर देते हैं, तो दोनों मुश्किल हैं। टीवी पे आपको क्योंकि सब कुछ नज़र आ रहा होता है, फिर बहुत सी ऐसी बातें बताना पड़ती हैं जो हाईली टेक्निकल होती हैं, वो क्रिकेटर बेहतर बता सकते हैं। रेडियो पर ही है कि आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री करनी है, इधर गई इधर आई, इतना स्कोर हो गया, ये हुआ वो हुआ, और वो उसमें जो सामे है उसको उसकी ख्वाहिशात पे पूरा उतरना पड़ता। तो दैट इज़ टू एन एक्सटेंट इज़ मोर टेक्निकल एंड डिफिकल्ट फॉर। राय साहब एक सवाल है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में टीवी के ऊपर पहला मैच कब ब्रॉडकास्ट हुआ था? क्या आपको इसका कोई आइडिया है, या मैं चेक करूं इसे? मैं बताता हूँ, लेट 60s में हुआ था, और उसकी एक वीडियो भी मैंने देखी थी, और वो पीटीवी ने किया था। उस वक्त मुस्लिउद्दीन साहब थे और सुल्तान महमूद साहब थे, वो पीटीवी में हुआ करते थे। फिर उसके बाद की भी कुछ शरीफ साहब के एक लाहौर में मैच था, काज़म ट्रॉफी का फाइनल था, उसकी भी एक कोई वीडियो है लेट 60s में।
वो तो औतरा का सब तरीक़ाकार था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट हुई पाकिस्तान में, लेकिन इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत पहले लाइव कवरेज टीवी मे बी 1964 64 में क्या 64 में हुआ था शायद। नहीं 64 में तो टीवी पाकिस्तान में था ही नहीं। था ही नहीं। मेरे अच्छा, ख्याल ये में वैसे ओवरऑल नहीं बता तो यही रहे हैं, गलत बता रहे होंगे फिर। क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि टीवी station established at Lahore from where transmission was first beamed in black and white with effect from 26 November 1964. TV started, Maybe. but the commentary or TV live cricket broadcast वो 64 में शुरू नहीं हुई। Okay. 64 में पाकिस्तान में कोई टीम ही नहीं आई। 70s में जाके ज़रा थोड़ा वो पर बहुत एडवांस हाँ, स्टेज पे चला advance गया हो गया पीछे। था। चले जी, ये सवाल मेरा अपने मतलब शो के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी है, आप लोग भी हमें बताएं कि इंडिया में किस ईयर में पहला क्रिकेट मैच ब्रॉडकास्ट हुआ था। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा ज़रा कमेंट्स भी ऐड करते हैं। जब से राजा साहब पैनल में आए हैं, साउथ अफ्रीका के बैटर्स और भी ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट से खेलने लगे हैं। हमाद साहब वो शुरू से खेल रहे हैं और स्टार्ट उनका ऐसा था, और मेरे ख्याल से माइंडसेट भी यही होना चाहिए। जब आपको नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टनरशिप लग गई है पहली, तो नीचे आने वाले बैटर भी उसको मोमेंटम को टूटने ना दें। वही जोर्जी ने किया, 50 उनकी कंप्लीट हो गई है। तो मेरे ख्याल से एक यंग साइड है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से शो की है इंटेंट और जिस तरह से टेक ओवर किया है जोर्जी ने क्रीज पे आने के बाद, तो एक अच्छी चीज़ है साउथ अफ्रीका के लिए। हाँ, और अच्छा फाइनल होने जा रहा है। एक अच्छा, लोग बता रहे हैं उनके फेवरेट कमेंटेटर्स, इसमें जतिन और आकाश चोपड़ा, फिर उसके बाद सिद्धू पाजी कमेंट्री तो फिर आपको पता है, अब रवि शास्त्री और सिद्धू पाजी, जतिन, मेरे तो हर्षा भोगले हैं। हर्षा मुझे भी पर्सनली, मुझे भी रमीज़ राजा भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, वसीम अकरम भी अच्छी करते हैं, और अगर आप इंडिया, मुझे भी हर्षा भोगले पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उनका सुन के। अच्छा, उसके बाद या उसके बाद है, अच्छा, दीपक सेन का एक डिफरेंट सा ओपिनियन है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तीनों मैच एक ही ग्राउंड में रख के कहीं ना कहीं गलती नहीं की है। 13 जुलाई 1974 में इंडिया में पहला मैच ब्रॉडकास्ट हुआ था, बताया गया जी। अब आपको पता ही है कि हम क्योंकि मैनेज करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है अभी तो, और मैचेस 13 साल के बाद आ रहे थे फैसलाबाद में, तो उन्होंने फुल फ्लैज एक सीरीज़ दे दी फैसलाबाद को कि एंजॉय करें वहाँ की आवाम। तो ये भी रीज़न है, इसलिए रखा। और ट्रैवल वो जो एक हैसल है वो बचाने के लिए शायद, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। नासिर हुसैन की भी तारीफ़ें आ रही हैं जी, बड़े ज़बरदस्त। चलें जी, मैच तो बना दिया है साउथ अफ्रीका ने। करने वाली बात करने वाली है कि दुनिया में जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं ना, वो वहाँ उस मुल्क में सिलेक्शन कमेटी में या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं लगते। ये तो एक बहुत बड़ा इशू आपने रेस किया है राजा साहब के, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एंड इफ अ पर्सन इज डूइंग अ गुड जॉब देन प्लीज डोंट। नहीं, गंगोली भी कमेंट्री करते रहे हैं और वो चेयरमैन गवास्कर ने भी की थी, लेकिन गांगुली ने फिर कमेंट्री छोड़ दी थी और एक इंसिडेंट हो गया उनके मुल्क में, और गांगुली को इतने रेगुलर कमेंटेटर नहीं थे कुछ ऐसा। राजा साहब आपके साथ हमें एक बड़े होनहार शख्स ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने मुझे ये सवाल किया था कि पॉइंट पे कौन खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आपको बहुत सारे लोग याद करते हैं कमेंट्स के अंदर, आप मतलब कसम खाई हुई है आपने दरवाजा पार नहीं करना हमारे स्टूडियो का। ये पहले तो मेरा जो आते ही मेरी शुरुआत होती है ना, कभी गजाल साहब करते हैं और कभी आप कर लेते हैं। मैं तो अच्छी की आज, अच्छी की है। कहते आप बातों ही बातों में शिकायत करते हैं, आंधे क्यों नहीं? हाँ, वो क्योंकि आप देर बाद नजर आते हैं ना हमें। नहीं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे राजा साहब। मैं आपकी बात के जवाब में मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूँ। आप बड़ी माजरत ख्वाह हैं? मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ आपसे भी और देखने वालों से भी कि मैं बहुत दफ़ा वादा करके नहीं आता, वफा नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। और ये बहुत सारे लोगों को गिला भी है, तो उसके लिए सॉरी। जी राजा साहब, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, माजरत। कि गवास्कर ने एज एन इंटरिम हेड बीसीसीआई कहा था, टेक ओवर किया था, उस जगह मैं कमेंट कर, उनका रोजगार है वो। गांगुली डिड फॉर सम टाइम, वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में भी रहे, एंड देन वी, अब वो फिर दोबारा उनकी बातें हो रही कि इज बिकमिंग हेड बीसीसीआई में, फिर दोबारा वो आ रहे हैं, बातें हो रही हैं। और कहीं ये कल्चर नहीं है,
और ना मेरे ख्याल में ये एक बात मुनासिब है कि आप क्योंकि दोबारा फिर एस्पायर कर रहे होते हैं हमारे मुल्क में जो लोग एक दफ़ा चले जाते हैं What a shot, तो भाई साहब। वो दोबारा फिर कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से मौजूदा बोर्ड जो है उसको उसके लत्ते लेते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है, इसमें दे आर बिंग पेड वेरी वेल, ख़ासतौर पर जो सेटेलाइट टीवी चैनल जो ग्लोबल क्रिकेट है उसके ऊपर कमेंट करते हैं। राइट। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भेड़ चाल जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं कुछ देर पहले ये फरमा रही थी कि इसकी क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी होगी। मेरा मकसद था कि वो आउट हो, क्योंकि मेरी बातें ओपोजिट होती हैं। वो मुझे लगता है वो कोई घड़ी थी कबूलियत की, वो बात मेरी सच हो गई है। वो अपना शतक पूरा करने के चक्करों में है। तो अब देखते हैं क्या होता है। इमरान साहब, मैच कौन लेके जा रहा है? मैच आपको नज़र आ रहा है कि टॉस जीत के जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन जानबूझ के लिया था। आई डोंट नो कि वो डिसीजन क्यों लिया था। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने शायद किसी के कहने पे आज चेक किया है कि वो पहले अगर बारी लेते तो कितने रन जो हैं वो खड़े करते हैं, और उसके बाद अगर